नमस्कार, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल राज डीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने यूपी पुलिस संबंधी कुछ गणित के विशेष चैप्टरों को पढ़ना शुरू किया था। उसी कड़ी में हम लोग आज एक चैप्टर महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक पढ़ने जा रहे हैं। इसकी बेसिक बातों पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों को महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा बराबर क्या होता है। इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णता विभक्त कर दे। जब कभी भी हमको महत्तम समापवर्तक की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या अगर ज्ञात करने को कहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें हमको प्रश्न में महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्तक की बात करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। जब कभी भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या में महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, छोटी से छोटी संख्या में लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। उसके बाद में हमको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसका मतलब होता है जब कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया होता है तो हम उसमें क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, यानी दोनों बराबर होते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसका मतलब क्या हुआ, जो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो उसका मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों के बराबर होता है। उसके बाद बात करते हैं भिन्नों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो क्या करेंगे, अंशों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे और बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। जब भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक की बात होगी तो क्या करेंगे, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक और हरों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात की, महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी संख्या, लघुत्तम समापवर्तक छोटी से छोटी संख्या। उसके बाद में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, और भिन्नों का मासा का मतलब अंशों का मासा बटे हरों का लासा, और भिन्नों का लासा मतलब अंशों का लासा बटे हरों का मासा। मतलब जब कभी भी हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसके अंशों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। यदि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो उसके अंशों का लघुत्तम समापवर्तक और बटे उसके विपरीत रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। जब कभी भी महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, इसको दो विधियों से ज्ञात करते हैं। इसको क्या करेंगे, एक हमारी भाग विधि होती है और एक हमारी गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दो विधियों से हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कोई प्रश्न लेकर के चलते हैं और उसमें जो है भाग विधि से उसका जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके देखते हैं। उसके बाद में गुणनखंड विधि से ज्ञात करके देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया 368 तथा 437 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 368 से 437 को भाग देंगे तो क्या हुआ, एक बार जाएगा, घटा देते हैं। 17 में से 8 गए 9, यहां कितना बचा 12, 12 में से 6 गए 6 हो गया। अब क्या करेंगे,
69 से 368 को भाग देंगे, 5 बार ले जाएंगे तो 5 45 और 5 छक्का 30 और 4 34, घटा देते हैं तो कितना बचेगा 3 और ये हमारा 2 बचा। अब इसको क्या करेंगे 69 लिखते हैं और 69 को फिर 23 से भाग देते हैं, 3 बार ले जाते हैं, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, अर्थात जो हमारा आखिरी भाजक होता है जिससे हम लोग आखिरी बार भाग देते हैं वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 23। अब क्या करते हैं, एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, उसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न दिया गया है 84 126 और 140 का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, इसका मतलब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 84, ये हमारा 126 और 140। सबसे पहले 84 के गुणनखंड करते हैं। ये कितना हो गया 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। इसको करते हैं दूछंग 12, 2 तिहाई 6। अब इसको क्या करेंगे 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। फिर इसको काटते हैं 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। अब क्या करेंगे, ये हमारा 84 हो गया। इसके गुणनखंड हमारे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गए। इसके बाद में 126 के हमारे गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 हो गए। उसके बाद में हमारे 140 हो गया। 140 के हमारे गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणे 2 गुणे ये हमारा कितना हो गया 5 गुणे 7। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, सबसे पहले हम देखते हैं जो सम्य कामन हो। ये देखिए 2 सम्य कामन दिखाई दे रहा है, 2 हमारा हो गया। अब देखिए 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, अब हमको 3 सम्य कामन दिखाई, इसमें 2 में दिखाई है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 7 सम्य कामन है तो इसमें कितना हो गया 7 बराबर 14। अर्थात हमारा महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 14 हो गया। इस प्रकार से भाग विधि और गुणनखंड विधि से दोनों प्रकार से हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अब सीधे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक भी ज्ञात करके देख लेते हैं। इसको भी क्या करेंगे हम लोग 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग भाग विधि से एक प्रश्न लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं। एक प्रश्न हमारा दिया गया है 15 18 24 27, 15 18 24 27 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि से ज्ञात करते हैं तो कितना हो गया 15 18 24 27 और 36 दिया गया है।
तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 2 से काटते हैं। तो 15 ऐसे, 2 नी 18, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 27 ऐसे रखते हैं, 2 एकन और 2 अठे 16। अब क्या करेंगे, अभी फिर ये 2 से काटते हैं। तो 2 ऐसे, 15 ऐसे, 9 ऐसे, 2 छंग 12, ये कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27 ऐसे रखते हैं, ये 2 नी 18। अब क्या करेंगे, अब इसको 3 से काटते हैं। 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, और ये हमारा हो गया 3 नाम 27, 3 तिहाई 9। अब क्या करेंगे, इसको अभी 3 से कट जाएगा। 5 ऐसे, 3 एकन 2 ऐसे, 3 तिहाई 9, 3 एकन 3। अब क्या करेंगे, इनकी सीधे गुणा कर देते हैं। तो लघुत्तम समावर्तक बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 5 60 और 6 तिहाई 18, दूनी 36 और 36 360 गुणे 3, यानी कितना हो गया, 360 गुणे 3। 3 से 0 करेंगे 0, तिछाक 18, 3 तिहाई 9 1 10, यानी 1080 हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा प्रश्न दिया गया है 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई देता है तो भिन्नों का महत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है, भिन्नों का महत्तम समावर्तक बराबर अंशों का महत्तम समावर्तक, यानी 14, 42 और 21 का महत्तम समावर्तक बटे 33, 55 और 22 का लघुत्तम समावर्तक। तो ऊपर क्या करेंगे, जो अंश दिए गए हैं इनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेते हैं, जो हर दिए गए हैं उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 14, 42 और 21 का महत्तम समावर्तक बराबर, देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तिहाई 21, यानी कितना हो गया 7। उसके बाद में इसका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो इसका लघुत्तम समावर्तक दिया गया है 33, 55 और 22। इसको क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक भाग से ज्ञात कर लेते हैं। 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। अब कोई भी संख्या ऐसे दो संख्या अगर कटती है तो हम काटते तो क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। तो 11 तिया 33 और 5 दूनी 10, यानी 330 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 33, 55, 22 का लघुत्तम समावर्तक बराबर कितना हो गया, 330। तो मासा बराबर कितना हो गया, भिन्नों का मासा, भिन्नों का महत्तम समावर्तक हमारा कितना हो गया, 7/330। महत्तम समावर्तक आप लोग ज्ञात ही कर सकते हैं, लघुत्तम समावर्तक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला एक प्रश्न दिया गया है 11/14, 11/14 कामा
55/42, 55/42 और दिया गया है 33/35, 33/35, फिर दिया गया है 44/63, 44/63 का लघुत्तम समापवर्तक। तो जब ये प्रश्न दिया गया तो इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के क्या करेंगे, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 11, 55, 33 और 44 का लघुत्तम समापवर्तक 14, 42 और 35 का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। 11, 55 और 33, 44, इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 तीन 33, 11 चक्कू 44 हो गया। अब कोई दूसरा दिखाया तो उसका कितना हो जाएगा, 11 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4। तो क्या करेंगे, ये पंक्तियां 15 चक्कू 60, 60 पंक्तियां 15 और चक्कू 60, 60 गुणे 11 तो 11 गुणे 60, तो 11 छक्का 66 यानी 660 हो गया। ये इसका लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना हो गया, 660 बटे महत्तम समापवर्तक जो सब में कॉमन हो, इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 7, तो यानी 7 हो गया, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पचे 35 यानी 7 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर 660/7 आया। एक प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है, तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है, महत्तम समापवर्तक 16 है। इनमें से एक संख्या कितनी दी गई, 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महासा गुणे लासा होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। तो हमको क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या हमारी कितनी दी गई है, पहली संख्या हमारी दी गई है 128, यानी 128 दी गई है, गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है, 1920 दिया गया है। दूसरी संख्या बराबर इसको क्या करेंगे, पहली संख्या को बटन भेज देंगे,
यानी 16 गुणे 1920 बटे 128। इसको सरल कर देते हैं। 4 चक्कू 16, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अठे 32। अब इसको 8 से काट देते हैं। 8 दूनी 16, बचे कितने 3, 32 हुए। 8 चक्को 32 जीरो, यानी बराबर कितनी हो गई 240। अगला एक प्रश्न दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो जाए। जब कभी भी हमको छोटी सी छोटी संख्या की बात होती है, प्रश्न दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। जब कभी भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो अर्थात हमको इनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना होगा। तो क्या होगा 8, 12, 18, 24 का लघुत्तम समावर्तक। तो क्या करेंगे 8, 12, 18 और 24, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, दूनी 18, 2 एकम 2 दूना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 ऐसे 2 छंग 12। फिर क्या करेंगे 2 एकम 2, 3 ऐसे 9 ऐसे 2 तिहाई 6। अब 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, यानी कितना हो जाएगा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, यानी 2 दूना 4, दूनी 8, तिहाई 24, 24 और 24 तिया, तो 24 गुणे 3, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 7, यानी 72 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे 24 तिया 72। तो सबसे पहले दिया गया प्रश्न दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या की बात होगी, तो क्या होगा 14, 21, 28, 35 का लघुत्तम समावर्तक प्लस 5 शेष बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इनका हम लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बराबर, तो 14, 21, 28, 35 का लघुत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले 2 सत्ते 14, 21 ऐसे, 2 एकम 2 चक्कू 8, 35 ऐसे। अब क्या करेंगे इसको 7 से, 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। अब कोई संख्या दिखाई देने दे, तो इसको क्या करेंगे
2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 तिया 42 गुणे 10 यानी 420। तो कितना हो जाएगा? 420 प्लस 5 यानी 425। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे? इसका हमको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, यानी 24, 60 और 84 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समावर्तक की हमको 2 विधियां मालूम है। एक क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से, और एक भाग विधि से। क्यों? गुणनखंड विधि से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि का अभ्यास हम लोग करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? 24 से 60 को भाग देंगे। 24 से हमने 60 को भाग दिया तो 24 दूना 48। यहां कितने बचे हमारे? 10 में 60 गए 2, यहां कितना बचा हमारा? 1 बचा। अब क्या करेंगे? 12 से 24 को भाग देंगे। 12 दूनी 24। आखिरी भाजक हमारा 12 बचा है, इसको भी करके देख लेते हैं। 84 को 62 84, यानी अर्थात हमारा महत्तम समावर्तक कितना हो गया? 12 हो गया। जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे? महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे, और छोटी से छोटी संख्या की होगी तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी मापी जा सके। तो बड़ा से बड़ा है, यानी 18, 12, 10 का महत्तम समावर्तक। तो इन सब का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? महत्तम समावर्तक के लिए क्या करेंगे? जैसे सपोज करिए इसका महत्तम समावर्तक हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या से, जैसे 10 से हमको 12 को देना है। 10 एकड़ 10, बचा कितना? 2। फिर 2 से 10 को देना है, 2 पंचे 10, अर्थात 2 2 छंग 12 हो गया। अब ये क्या करेंगे? 18 को देना है, तो 18 को फिर क्या करेंगे? 2 से देंगे, 2 नी 18, ये कितना हो गया? तो इस प्रकार महत्तम समावर्तक हमारा कितना हो गया? 2। एक प्रश्न दिया गया है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका लघुत्तम समावर्तक, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो लघुत्तम समावर्तक होगा। तो सबसे पहले दो संख्याएं दी गई हैं, कितने में? 5:6 के अनुपात में। माना संख्याएं बराबर 5x और 6x, ये संख्याएं हमारी हो गई। अब महत्तम समावर्तक का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। इसमें देखिए x कॉमन है, यानी x बराबर कितना? 4 दिया गया है। अब कह रहा है कि इनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समावर्तक बराबर दोनों में कॉमन हो, बाकी जो शेष बचे, यानी 6 पंचे 30 x, यानी कितना हो गया? 30 और गुणे 4, 3 चक्कू 12, यानी 120 हो गया।
एक प्रश्न दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतने इतने में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से सब में से 9 घटा करके और उसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, 134 माइनस 9 बराबर 159 माइनस 9 और 184 माइनस 9 बराबर, इसमें घटा देंगे कितना बचेगा हमारा, 125 बचेगा। ये हमारा 150 बचा और ये हमारा कितना बचेगा, 175 बचेगा। यानी हम क्या करेंगे, 125 और 150 और 175 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू करते हैं, 125 से 150 को भाग देते हैं। 125, यहां कितने बचे, 5, ये 2। फिर 125 को भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125। फिर क्या करेंगे, अब 25 से किसको देंगे भाग, दूसरी संख्या 175 को। तो 25 छक्का 125, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, यानी महत्तम समावर्तक हमारा कितना हो गया, 25। कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए, एक शेष तो हमको इसमें 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो शेष सदैव 1 बचे। तो क्या करेंगे, 8, 9, 12, 15 का लघुत्तम समावर्तक। कभी भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगी, लघुत्तम समावर्तक और प्लस का 1 इसमें जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 8, 9, 12, 15, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से, 2 चक्कू 8, 9 ऐसे, 2 छंग 12, 15 ऐसे। फिर क्या करेंगे, 2 दूना 4, 3 9 ऐसे। फिर हमारा 2 तिहाई 6, 15 ऐसे। अब क्या करेंगे, 3 से देते हैं, 2 ऐसे, 3 तिहाई 9, 3 एक्कर और 3 15। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूना 4, तिहाई 12 और 12 और 5 60, 120,
तिया 36 यानी कितना होगा 360 बराबर 360। तो कितना हो गया 360 प्लस 1 बराबर 361 हो गया। अनुपात 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 15 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 15 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक होगा। तो सबसे पहले माना संख्याएं बराबर 3x 4x हो गए। तो महत्तम समावर्तक कितना दिया गया है 15। तो महत्तम समावर्तक ये हमारा x दोनों में कॉमन है, x यानी बराबर कितना हो गया 15 हो गया। अब कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक कितना हो गया हमारा 4 12x हो गया, यानी 12 गुणे 15, 15 दूनी 30 और 15 एकन 15 3 18 यानी 180 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार हम लोगों ने लघुत्तम महत्तम समावर्तक संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न थे सभी पर हमने चर्चा की। और कुछ यदि महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जब दोबारा हम लोग प्रैक्टिस या रिवीजन करेंगे तब इनको हल करते रहेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बस आज की क्लास में इतना ही।